नमस्ते। कभी कभी हमारे दोस्त या रिश्तेदार एक जबरदस्त मौका लेकर आते हैं ना, और हम सोचते हैं कि क्या ये सच में हमारी जिंदगी बदल देगा या फिर हमारी सारी मेहनत की कमाई ले डूबेगा। आज हम एमएलएम और पिरामिड स्कीम के बीच की इसी कंफ्यूजिंग लाइन को बिल्कुल साफ करेंगे ताकि कोई भी धोखे का शिकार ना हो। और यही सबसे बड़ा सवाल है जो अक्सर लोगों को परेशान करता है कि ये एक मौका है या फिर एक धोखा। देखिए, इस सवाल का जवाब जानना किसी के भी भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी हो सकता है। जरा सोचिए, आपके पास एक ऐसा ऑफर आता है जो आपको फाइनेंशियल आज़ादी का वादा करता है। ये सच भी हो सकता है, लेकिन ये एक जाल भी हो सकता है। सही और गलत के बीच का जो फर्क है ना, उसे जानना ही सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, तो चलिए अब इस मामले की जड़ तक चलते हैं। एक लीगल मतलब कानूनी मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे हम एमएलएम कहते हैं, और एक गैर कानूनी पिरामिड स्कीम, इन दोनों के बीच का जो बेसिक फर्क है उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भी असली और नकली में फर्क कैसे करें? इसका सबसे बड़ा, सबसे सिंपल तरीका है बस एक सवाल पूछना। पैसा आ कहां से रहा है? क्या ये किसी असली दुकान की तरह सामान बेचने से आ रहा है या फिर बस नए लोगों को जोड़ने की फीस से? यकीन मानिए, ये एक सवाल ही सब कुछ साफ कर देता है। यहाँ देखिए, दोनों मॉडलों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। एक असली बिजनेस का जो दिल होता है ना, वो होता है उसका प्रोडक्ट, मतलब कोई ऐसी चीज जिसे लोग वाकई में खरीदना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक पिरामिड स्कीम का पूरा ढांचा ही नए लोगों को भर्ती करने पर टिका होता है। प्रोडक्ट तो ज्यादातर बस एक दिखावा होता है। और सबसे जरूरी बात, एक कानूनी है और दूसरा आपको सीधा कानून के चक्कर में फंसा सकता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि हम खुद कैसे किसी कंपनी को चेक कर सकते हैं। चलिए एक बहुत ही आसान और काम की 4 पॉइंट चेकलिस्ट देखते हैं जो किसी को भी धोखाधड़ी से बचाने में मदद कर सकती है। ये रहे वो 4 सवाल। ये एक जासूस की तरह काम करते हैं और किसी भी कंपनी की सच्चाई को सामने ला सकते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला सवाल, प्रोडक्ट के बारे में। क्या प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि अगर उससे पैसे कमाने का मौका न भी मिल रहा हो तब भी लोग उसे खुशी खुशी खरीदेंगे? अगर जवाब हाँ है तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन अगर प्रोडक्ट बस कंपनी से जुड़ने का एक बहाना लग रहा है तो समझ लीजिए कि सावधान होने का टाइम आ गया है। दूसरा सवाल हमें फिर से उसी गोल्डन रूल पर वापस ले आता है। कमाई कहाँ से हो रही है? बेचे गए सामान से या फिर अपने नीचे जोड़े गए लोगों की संख्या से? देखिए, एक में आप एक सेल्स पर्सन हैं और दूसरे में आप सिर्फ एक रिक्रूटर। बहुत बड़ा फर्क है। तीसरा सवाल है पैसे के बारे में, मतलब इन्वेस्टमेंट। क्या कंपनी जुड़ने के लिए कोई बड़ी रकम मांग रही है या फिर आपको बहुत सारा माल खरीदने पर मजबूर कर रही है? अगर ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि पिरामिड स्कीम का असली मकसद ही शुरू में लोगों से पैसा निकलवाना होता है। और चौथा और आखिरी सवाल है वादों के बारे में। क्या अमीर बनने के सपने बिना किसी मेहनत के बेचे जा रहे हैं? अगर कोई ये कह रहा है कि आप बिना बीज बोए ही फसल काट लेंगे, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, रातों रात करोड़पति। लेकिन यही वो दाना है जो घोटालेबाज आपको फंसाने के लिए डालते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर कोई वादा सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है तो शायद वो सच है ही नहीं। चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इन सब के बारे में हमारा कानून क्या कहता है, क्योंकि ऑफिशियल रूल्स को जानना भी बहुत जरूरी है। भारत में सरकार ने कस्टमर्स और सेलर्स दोनों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए हैं। इन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के नाम से जाना जाता है। एक लीगल कंपनी हमेशा इन नियमों के अंदर ही काम करती है, जिससे पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। तो इस पूरी बातचीत के बाद फाइनल फैसला क्या है? और सबसे जरूरी बात, कोई भी खुद को सुरक्षित कैसे रख सकता है? देखिए, अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, किसी भी मौके को परखते समय अपना पूरा ध्यान कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस पर लगाइए। अगर प्रोडक्ट में दम है तो बिजनेस में भी दम हो सकता है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है कि अगली बार जब कोई ऐसा मौका सामने आए तो हमारा ध्यान सिर्फ उन बड़े बड़े वादों पर होगा या फिर उस प्रोडक्ट की असली कीमत और उपयोगिता पर? क्योंकि सही फैसला लेने की ताकत पता है कहाँ है? इसी सवाल के जवाब में छिपी है।